सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले अध्यायों में रामायण की कथा समझी, उसके बाद में पुरूरवा जो एक बहुत बड़े सम्राट थे उनकी कहानी समझी, और आज एक हम नई कथा समझने जा रहे हैं और इस अध्याय का हम नया नाम देंगे। अध्याय की संख्या क्या हो जाएगी आज? 49। यस। 49वां अध्याय शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है भगवान परशुराम। ये 90वें स्कंद का ही भाग है और 90वें स्कंद के अंतिम भागों में हम चल रहे हैं। पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। आप सब लोगों को कथा मालूम ही है लगभग। अंत में जब ये पुरुरवा उर्वशी के बिना नहीं रह पा रहा था तो उर्वशी ने कहा था कि वर्ष में हम एक दिन मिलेंगे और उनसे जो संतान उत्पत्ति होगी तुम्हें। तो पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। आयु, श्रद्धायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। विजय के बाद चौथी पीढ़ी में जान्हू का जन्म हुआ, जिन्होंने एक समय पूरी गंगा को पी लिया था। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने एक समय में पूरी गंगा को पी लिया था, जान्हू। जान्हू के बाद छठी पीढ़ी में महाराज गाधी का जन्म हुआ, जिनकी सत्यवती नामक एक पुत्री थी। तो हम फिर से एक बार देखेंगे, पुरूरवा किनके बेटे थे? बुध के प्रभु जी। और इला के बेटे थे। ठीक है। बुध किनके बेटे थे? चंद्रमा के प्रभु जी। देव और तारा। बुध चंद्रमा के बेटे थे। चंद्रमा किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी के। चंद्रमा अदिति के प्रभु जी। अत्रि अनुसुईया का बेटा। अत्रि और अनुसुईया लिखा हुआ था ना, पढ़ा भी था हमने। इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं आज कि कृपया करके एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लिया कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा मेमोरी में। जैसे अभी हम करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा तो एकदम से कैसे लग रहा है, अरे याद क्यों नहीं है, अरे ये तो सिंपल था, ये तो याद होना चाहिए था। अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र हुए सोम, और सोम जो कि चंद्रदेव हैं, और उनके पुत्र हुए, उनका नाम है बुध। बुध। बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। पुरूरवा। हाँ। और इस प्रकार से अब हम आगे समझने वाले हैं कि पुरूरवा जो है, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए और उनके नाम दिए गए हैं आयु, श्रद्धायु, सत्यायु, जय, रय, जय और विजय। विजय के बाद चौथी पीढ़ी में जान्हू का जन्म हुआ, जिन्होंने एक समय पूरी गंगा को पी लिया था। तो पुरूरवा के बेटे विजय की चौथी पीढ़ी में जान्हू, और जान्हू ने एक समय क्या किया था? पूरी गंगा को पी लिया था। जान्हू के बाद छठी पीढ़ी में महाराज गाधी का जन्म हुआ, जिनके सत्यवती नामक एक पुत्री थी। तो बीच में बहुत सारे पीढ़ियों का वर्णन जैसे नहीं है, तो मुख्य मुख्य कथा यहाँ पर हमारे सामने भागवत में प्रस्तुत की गई है। जब ब्राह्मण ऋषि ऋचिक ने महाराज गादी से विवाह में उनकी पुत्री का हाथ मांगा, तो महाराज ने ऋषि को अपनी पुत्री के अयोग्य जानकर, हे ब्राह्मण, चूंकि मैं कुशवंश के राजकुल से हूं, इसलिए यदि आप मेरी पुत्री चाहते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ मूल्य चुकाना होगा। कृपया ऐसे 1000 घोड़ों की व्यवस्था कीजिए जिनका रंग चंद्रमा के समान धवल हो, परंतु उनका एक कान काला हो। अब सीधा सीधा मना नहीं कर सकते, तो ऐसे ऐसे शर्त रख देते हैं, क्योंकि वो ऋषि थे। तो जो ऋषि ऋचिक थे, उन्होंने महाराज गादी की बेटी का हाथ मांगा था। गादी की बेटी का नाम सत्यवती। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करो जिसमें 1000 घोड़े हो और चंद्रमा के समान धवल सफेद हो और उनका एक कान काला हो। ये कैसे संभव है?
राजा की इस अजीब शर्त को सुनकर रुचिक ऋषि उनके मन की बात समझ गए। वे वहां से वरुण देव के पास गए और उनसे वैसे घोड़े लेकर महाराज गादी को दे दिए। इस प्रकार उन्होंने परम सुंदरी सत्यवती से विवाह किया। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जो ऋचिक ऋषि थे उन्होंने क्या किया, वो सीधा का सीधा किनके पास चले गए? वरुण देव के पास चले गए। और वरुण देव के पास गए तो क्या हुआ? उन्होंने तो दे दिए 1000 घोड़े। इनका कान कैसा था? काला था। तो इस प्रकार से उनकी शर्त पूरी हो गई। और एक और बात यहाँ पर बताई जा रही है, कई बार मना करने का तरीका ये होता है जो यहाँ पर साफ साफ है और ऋषि समझ गए। मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आप सब लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रभु राजा गए हैं वरुण देव के पास, ऋषि मेरे ख्याल में ऋषि नहीं गए, आपने ऐसा बोला नहीं। हाँ, मैंने बोला है राजा की इस अजीब शर्त को सुनकर रुचिक ऋषि उनके मन की बात समझ गए। वे वहां से वरुण देव के पास गए और उनसे वैसे घोड़े लेकर महाराज गादी को दे दिए। ऋषि गए, ऋषि को ही जाना था ना? ऋषि गए और ऋषि वरुण देव से लेके आए। मैंने गलत बोला ऐसा? वो ऋषि को तो घोड़े चाहिए थे, र- और गादी की लड़की सत्यवती थी, तो गादी को ही घोड़े लेके लेने पड़े होंगे, मेरे विचार से ऐसा लगता है। गादी जो राजा हैं उनकी हाँ शर्त जी। है कि उनको 1000 घोड़े चाहिए, तभी मैं अपनी बेटी अच्छा। आपको दूंगा शादी के लिए। या तो जो है ऋषि को अब कहीं से अरेंज करने हैं, तो वो वरुण देव के पास गए और वरुण देव ने उनको 1000 घोड़े दिए सफेद, जिनका कान काला है। और वो जो है महाराज गादी को ला करके दे देते। जी। इसी बीच सत्यवती की कहा कुछ समय पश्चात सत्यवती और उसकी मां दोनों के हृदय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। सत्यवती की शादी किससे हो गई है? रुचिक ऋषि से, ठीक है। और सत्यवती की मां कौन है? सत्यवती की मां कौन हुई? नाम नहीं याद है तो कोई बात नहीं। कौन हुई? गादी की महाराज पत्नी। गादी की पुत्री। हाँ, राजा गादी की पत्नी, ठीक है। तो माँ और बेटी को दोनों को ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाग गई। सासू माँ तो नहीं बोलूंगा, माँ को और पुत्री को, बेटी को। तो कुछ समय पश्चात सत्यवती और उसकी माँ दोनों के हृदय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। उन दोनों ने रुचिक ऋषि से निवेदन किया कि वे अग्नि यज्ञ द्वारा उनकी इच्छा पूरी करें। अब जो क्या कह सकते हैं, दामाद बोलते हैं, दामाद से निवेदन किया कि मुझे भी पुत्र उत्पन्न करके दो और बेटी को भी पुत्र उत्पन्न करके दो, यज्ञ करके, ठीक है, यज्ञ द्वारा। रुचिक ने यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मण मंत्र का आह्वान करके अपनी पत्नी के लिए तथा क्षत्रिय मंत्र का आह्वान करके अपनी सास के लिए आहुति तैयार की। तत्पश्चात वे स्नान करने के लिए चले गए। अब यज्ञ में, अब जो गादी महाराज थे वो क्षत्रिय थे और उनकी पत्नी भी क्षत्राणी है, तो उनको पुत्र कैसा होना चाहिए? क्षत्रिय। और जो ऋचिक ऋषि हैं वो ब्राह्मण हैं, तो वो कैसा पुत्र चाहेंगे? ब्राह्मण। तो उन्होंने एक क्षत्रिय की आहुति तैयार की और एक ब्राह्मण की आहुति तैयार की। अब देखिए क्या होता है। और वो जो आहुति तैयार करके वो कहाँ चले गए? स्नान करने के लिए। इसी बीच सत्यवती की मां ने विचार किया कि ऋचिक ऋषि ने निश्चित ही अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ आहुति तैयार की होगी। वारे माता जी वाह। अपनी पुत्री से ईर्ष्या करने लगी। हाँ, ईर्ष्या का कोई लिमिट नहीं कि दामाद जी मुझे क्यों अच्छी संतान देंगे, मेरे लिए क्यों अच्छा हवन करेंगे। अच्छा हवन करेंगे तो अपनी पत्नी के लिए करेंगे। तो ये सत्यवती के मन में ऐसा विचार आया। उसने अपनी पुत्री से याचना की कि वह उन आहुतियों को बदल ले।
तुम ऐसा करो बेटी, देखो तुम्हारे को तो वैसे भी तुम्हारे पति जो है अच्छे पुत्र दे देंगे, तुम ऐसा करो, अच्छी जो आहुति है वो मुझे दे दो, और तुम्हारी आहुति जो है मैं ले लेती हूँ, मेरी आहुति तुम ले लो। ठीक है। फलस्वरूप सत्यवती ने अपनी माँ के लिए तैयार की गई आहुति को खाया, और उसकी माँ ने उसके लिए तैयार की गई आहुति को खा लिया। उल्टा हो गया। हरि बोल। कुछ ही देर में ऋचिक ऋषि लौट आए। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे अपनी पत्नी को डांटने लगे, तुमने यह बहुत बड़ी गलती की। इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र अत्यंत भयावह क्षत्रिय होगा, जबकि तुम्हारा भाई एक महान विद्वान होगा। अब समझ रहे हैं किसके आने की इच्छा हो रही है? अभी कौन आने वाला है? परशुराम 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 राम ओके भगवान ओके। परशुराम। अरे जी 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 जी, ओके ओके ओके, धन्यवाद, समझ गया मैं। आप सब लोग इंटेलिजेंट है। ऐसा प्रश्न पूछते तो एकदम से उत्तर निकलता है, और इतनी देर पहले जो पूछ रहा था उसका ठीक है। तो ऋषि ने कहा कि तुमने यह बहुत बड़ी गलती की है, इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र अत्यंत भयावह होगा, जबकि तुम्हारा भाई एक विद्वान होगा। यह सुनकर सत्यवती भयभीत हो गई। मधुर वचनों से अपने पति को शांत करते हुए यह याचना करने लगी कि उसका पुत्र भयानक क्षत्रिय न हो। इस पर ऋचिक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं अपितु पुत्र ऐसा क्षत्रिय होगा। हरि बोल। होगा तो होगा, लेकिन इस बार पुत्र नहीं पुत्र होगा। बाद में सत्यवती कौशिकी नदी बन गई। बाद में सत्यवती कौशिकी नदी बन गई, और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। तो ये जो क्षत्रिय बालक पैदा हुआ सत्यवती के गर्भ से, वो कौन था? जमदग्नि प्रभु जी। जमदग्नि जमदग्नि। तो एक्चुअल में ये क्षत्रिय नहीं हुए, ये कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए। पर अगला जो पुत्र होगा, क्योंकि पुत्र होगा ऐसा करके उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, वो बहुत भयानक क्षत्रिय होंगे। तो जो जमदग्नि थे उनकी शादी किससे हो गई? रेणु की पुत्री रेणुका से। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि अच्छा जल्दी से बताइए, जो परशुराम जी थे उनके माता पिता का नाम क्या था? तो आपको बताना होगा। जमदग्नि रेणुका। जमदग्नि और जमदग्नि रेणुका। रेणुका। जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे छोटे थे भगवान के अवतार श्री परशुराम। हाँ जी, ठीक है। बाद में सत्यवती कौशिकी नदी बन गई, और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म दिया, इनमें से सबसे छोटे थे भगवान के अवतार श्री परशुराम। श्री परशुराम भगवान की जय। उन दिनों एक महान क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन हेयो का राजा था। ये बहुत ही विशेष कथा आती है, और इसके ऊपर हमारे जो इस्कॉन चौपाटी के जो भक्त लोग हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर इसके ऊपर एक ड्रामा भी बनाया है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर ड्रामा बनाया है इस्कॉन चौपाटी के भक्तों ने, कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि की कथा। और आप जानते ही है कि परशुराम की फिर बाद में लड़ाई क्यों होती है, उसका कारण भी आप सबको मालूम है। उन दिनों एक महान क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन हे हयो का राजा था। वह अपनी शक्ति और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध था। भगवान के अंश अवतार दत्तात्रेय की कृपा से कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 भुजाएं प्राप्त थी। हमने एक अर्जुन का नाम सुना है, कौन था अर्जुन? पांडु का पुत्र, महान धनुर्धर। लेकिन ये कौन सा है? कार्तवीर्य अर्जुन। बहुत सुंदर कथा आती है ये वाली। हाँ, कहीं आवाज ब्रेक हुई क्या बीच में? ऐसा लगा मुझे। ठीक है, कार्तवीर्य अर्जुन, ठीक है, जिसकी 1000 भुजाएं थी। इसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य वरदानों ने उसे युद्ध में प्राय अजय बना दिया था। उसके व्यक्तित्व में
इंद्रिय शक्ति, सुंदरता, प्रभाव, ख्याति तथा गोपियों द्वारा प्राप्त सिद्धियों का योगियों द्वारा। अच्छा, योगियों द्वारा, ओके, थैंक यू, कुछ लोगों का ध्यान है। उसके व्यक्तित्व में इंद्रिय शक्ति, सुंदरता, प्रभाव, ख्याति और योगियों द्वारा प्राप्त सिद्धियों का समावेश था। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से युक्त कार्तवीर्य अर्जुन वायु की भांति संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करने लगा। एक दिन नर्मदा नदी में अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ विहार करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोककर बांध दिया। फलस्वरूप नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा और नर्मदा के तट पर माहिष्मति के निकट लगे रावण के खेमे में बाढ़ आ गई। हरि बोल। कार्तवीर्य अर्जुन ने 1000 भुजाएं थी उसकी, तो उसने क्या किया, नर्मदा नदी का पानी रोक दिया और पानी उल्टी दिशा में बहने लग गया और कहां चला गया, माहिष्मति माहिष्मति नगरी के पास, जो रावण का खेमा था। इसे देखकर 10 सिर वाला रावण विशुद्ध हो गया। वह चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के अभियान पर निकला हुआ था और यहाँ इस अप्राकृतिक बाढ़ को देखकर उसके मूल कारण की खोज करने निकल पड़ा। अंत में जब वह कार्तवीर्य अर्जुन के पास पहुंचा तो सब स्त्रियों के सामने वह कार्तवीर्य अर्जुन का कठोर शब्दों से अपमान करने लगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने अत्यंत सहजता से रावण को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक अपनी राजधानी में उसे कैद रखकर अपमानित करके छोड़ दिया। तो कार्तवीर्य अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली थे। एक बलि के बारे में बताया जाता है। बलि ने भी रावण को क्या किया था, हाँ, अपने हाथ के नीचे बगल में अपने पास में बांध के उठाकर रख लिया था। तो यहाँ पर कार्तवीर्य अर्जुन जो है वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने जो है, अब रावण ना विश्व विजय प्राप्त करने के लिए निकला हुआ था, तो वो खेमे में, मतलब खेमा समझते हैं, खेमा शिविर प्रभु जी, शिविर जो टेंट लगाया हुआ, शिविर लगाया हुआ। तो रावण को जो है उन्होंने जो है हरा दिया और उसको जो है एक जगह बंदी बना करके रख दिया और कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया। कुछ दिनों तक अपनी राजधानी में उसे कैद रखकर अपमानित करके छोड़ दिया, जैसा कि अभी हमने फोटो में भी देखा। एक दिन घने वन में आखेट खेलते खेलते कार्तवीर्य अर्जुन अपने मंत्रियों एवं सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुंचा। यद्यपि एक साधु के आश्रम में राजा का कोई कार्य नहीं था, वह जमदग्नि के समक्ष अपने प्रभाव तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहता था। राजा का कोई काम नहीं था। क्या खेलते खेलते पहुंचा, आखेट खेलते हुए। आखेट समझते हैं, शिकार प्रभु, जंगली जानवरों का शिकार। अपनी कला को परीक्षण करने के लिए या निपुण करने के लिए जंगल में जाकर के जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो एक दिन घने वन में आखेट खेलते खेलते कार्तवीर्य अर्जुन अपने मंत्री एवं सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुंचा। यद्यपि एक साधु के आश्रम में राजा का कोई कार्य नहीं था, परंतु वह जमदग्नि के समक्ष अपने प्रभाव तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहता था। जमदग्नि ऋषि ने अत्यंत सम्मान पूर्वक कार्तवीर्य अर्जुन का स्वागत किया और जंगल में न केवल राजा अपितु उनके मित्र, मंत्रियों, सैनिकों तथा नौकर चाकरों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की। ये जंगल में कहां से इतना भव्य भोज आ गया, ये मन में प्रश्न उठ रहा है। किसके मन में प्रश्न उठ रहा है, ओम प्रकाश जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्तिकेय अर्जुन के, कार्तिवीर्य, कार्तिकेय नहीं, कार्तिवीर्य, कार्तिकवीर्य, कार्तिकवीर्य नहीं, कार्तिवीर्य, कार्तिवीर्य, हाँ कार्तिवीर्य। तो कार्तिवीर्य अर्जुन जो है उसके मन में ये प्रश्न आ गया कि इतना भव्य भोज का आयोजन ये साधु संत ऋषि मुनि ये कैसे कर पा रहे हैं। इसे देखकर कार्तवीर्य अर्जुन भौचक्का रह गया। उसे बताया गया कि ऋषि के पास एक काम धेनु गाय हैं
जो मन चाहे इच्छा पूरी कर सकती हैं। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि जमदग्नि के सामने उसकी शक्ति और ऐश्वर्य अत्यंत तुच्छ हैं, तो उसका मन द्वेष से भर उठा। जमदग्नि द्वारा की गई आव भगत की प्रशंसा करने के स्थान पर उसने जैसे तैसे उस पर कामधेनु गाय को हत्याने का निश्चय कर लिया। किसी गेस्ट के यहाँ जाओ और गेस्ट जो है बढ़िया से भोजन कराए आपको, सबको, जो भी आए, ड्राइवर को भी बुला कर, भैया बैठो आप भी खाओ बढ़िया से, और उसके बाद में आप उसको धन्यवाद दो कि बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अच्छा प्रसाद अच्छा भोजन कराया। उसके बजाय क्या इच्छा की, आपके घर में रसोईया कौन है, उसको हम लेके जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, एक ही रसोईया हमारे, नहीं नहीं आप, नहीं नहीं हम उसको लेके जाएंगे। तो वैसे ही ये कामधेनु गाय को ले जाने की इच्छा उत्पन्न हुई किसके मन में, कार्तवीर्य अर्जुन के मन में। हाँ, फिर से पढ़ रहे हैं। इसे देखकर कार्तवीर्य अर्जुन भौचक्का रह गया। उसे बताया गया कि ऋषि के पास कामधेनु गाय है जो मन चाहे इच्छा पूरी कर सकती हैं। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि जमदग्नि के सामने उसकी शक्ति और ऐश्वर्य अत्यंत तुच्छ हैं, तो उसका मन द्वेष से भर उठा। जमदग्नि द्वारा की गई आव भगत की प्रशंसा करने के स्थान पर उसने जैसे तैसे उस कामधेनु गाय को हत्याने का निश्चय किया। अपने बाहुबल पर गर्वित कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऋषि से कामधेनु गाय मांगे और उनके न देने पर बलपूर्वक छीन ले। आदेश मिलते ही सैनिकों ने कामधेनु को छीन लिया और अपनी राजधानी महिष्मति की ओर चल पड़े। इस पूरे प्रकरण के दौरान परशुराम घर पर नहीं थे। घर लौटकर जब उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के इस दृष्ट कार्य की सूचना मिली, तो वे पैरों तले कुचले गए सांप के समान क्रोधित होकर फुफकारने लगे। ये भागवत में 3-4 बार आया है। पैरों तले कुचले उस सांप की तरह फुफकारने लगे। अपने परशु, फरसा, ढाल तथा धनुष बाण को लेकर वे उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा करने लगे जिस प्रकार एक शेर हाथी का पीछा करता है। कार्तवीर्य अर्जुन उस समय महिष्मति में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने अपने पीछे आते परशुराम को देखा। परशुराम ने अपने शरीर पर काली मृग छाल पहनी हुई थी और उनके बाल जटा जूट थे। उनके उस भयावह रूप को देखकर कार्तवीर्य अर्जुन आतंकित हो उठा। परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सहस्त्र अक्षौहिणी सेना भेजी, परंतु भगवान के इस योद्धावतार ने अकेले एक एक को मौत के घाट उतार दिया। आरंभ में परशुराम मन की गति से युद्ध कर रहे थे और कुछ समय में वे जब थोड़े थक गए तो वे वायु की गति से शत्रु सैनिकों को काटने लगे। अपने फरसे और धनुष की सहायता से परशुराम ने सैनिकों की भुजाओं, पैरों एवं सिरों तथा साथ ही उनके हाथियों, घोड़ों, सारथियों, ढालों, पताकाओं, धनुषों तथा रथों को भी काट डाला। पूरी युद्ध भूमि रक्त रंजित हो गई, रक्त से सन गई पूरी युद्ध भूमि। परशुराम जी ने किसी को नहीं छोड़ा। देख सकते हैं परशुराम जी युद्ध कर रहे हैं, युद्ध भूमि में सबको मार दिया अपने परशु से और अपने धनुष और बाण से। अपनी सेना के विनाश को देखकर क्रोधित कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं मैदान में उतर आया। उसने अपनी 1000 भुजाओं के साथ 500 धनुष उठाए और परशुराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। 1000 भुजाओं से 500 धनुष और 500 बाण एक साथ मारेगा। परंतु परशुराम ने अपने केवल एक धनुष की सहायता से इतने बाण छोड़े कि न केवल कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा छोड़े गए सारे बाण अपितु उसके धनुष भी खंड खंड हो गए। अपनी पराजय देखते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने अनेक हाथों से वृक्षों तथा पर्वतों को जड़ सहित उखाड़ा और परशुराम का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। परशुराम ने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी कुल्हाड़ी से कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार कोई व्यक्ति धारदार तलवार से सांप के फन को काट देता है। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का सिर काट डाला और जब राजा के 10,000 पुत्रों ने इस विभत्स दृश्य को देखा तो भयभीत हो वे युद्ध भूमि से पलायन कर गए।
कितना भयानक युद्ध होगा ये। परशुराम, कार्तवीर्य, अर्जुन। तब परशुराम ने अपने पिता की कामधेनु को मुक्त किया और उसे घर ले आए। अगर सीधा सीधा न कहें, इनडायरेक्टली भी कहे, तो यहाँ गाय का महत्व बताया जा रहा है। गाय का कोई अपहरण करके कैसे लेके जा सकता है? और गाय के लिए परशुराम जी ने सबको मार दिया। मौत के घाट उतार दी। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। फिर से निवेदन आया है कि युद्ध का वो फोटो दर्शन कराइए। तब परशुराम ने अपने पिता की कामधेनु को मुक्त किया और उसे घर ले आए। जब उन्होंने अपने पिता जमदग्नि को पूरे युद्ध का वृतांत सुनाया तो उसे सुनकर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, राजा के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है। तुमने एक छोटे से अपराध के लिए उनकी हत्या करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। हरि बोल। राजा को क्या बोला जाता है? नरदेव। राजा पूरी प्रजा की रक्षा करता है। राजा ने छोटी सी गलती की थी, तुमने राजा की हत्या कर दी। इसे तुम अपने बात हो रही है कि तुमने एक छोटे से अपराध के लिए उनकी हत्या करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। स्वभाव से हम ब्राह्मण हैं और संपूर्ण मानव जाति हमारे क्षमा गुण के कारण हमारा सम्मान करती है। वास्तव में क्षमा का गुण इतना महान है कि इसी गुण के बल पर ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्म पद प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान क्षमाशील लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्षमा कर देना, माफ कर देना, ये गुण भगवान को बहुत प्रसन्न है और इसी गुण के कारण भगवान ने ब्रह्मा जी को इतना बड़ा पद दिया था। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये परशुराम इतने ब्राह्मण होते हुए इतने खतरनाक भयानक क्यों थे? पूनम गर्ग माता जी, परशुराम ब्राह्मण थे, तो भयानक खतरनाक कैसे हो गए? यस, उत्तर दीजिए। प्रभु, थोड़ा तो उनके क्षत्रिय वो आ गया था ना उनमें, क्योंकि उन्होंने बोला था आपका जो पौत्र होगा वो उसमें भयानक क्षत्रिय बनेगा। जी, तो जो सत्यवती थी उसने निवेदन किया था अपने पति से, जिनका नाम था रुचिक ऋषि। रुचिक ऋषि ने फिर कहा था, कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम्हारा पुत्र जो है वो भयानक क्षत्रिय नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र जो है भयानक क्षत्रिय होगा। ठीक है, नेक्स्ट। स्वभाव से हम ब्राह्मण हैं और संपूर्ण मानव जाति हमारे क्षमा गुण के कारण हमारा सम्मान करती है। वास्तव में क्षमा का गुण इतना महान है कि इसी गुण के बल पर ब्रह्मा जी ने अपना पद, ब्रह्म पद प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी को, क्योंकि भगवान क्षमाशील लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में जब हम 18वें अध्याय में ब्राह्मण के गुणों को पढ़ते हैं तो एक गुण आता है, सत्यम, क्षमा, दमः, तितिक्षव, आर्जवम, ज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजः। क्षमा, माफ कर देना, टॉलरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट। बेटा, राजा की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य करके परशुराम तक्षण तीर्थाटन पर निकल पड़े और अगले 1 वर्ष तक स्थलों का भ्रमण के घर लौट आए। 1 वर्ष तक वो तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहे। ठीक है, एक समय जमदग्नि की धर्मपत्नी रेणुका गंगा पर पानी भरने के लिए गई। वहां उसने गंधर्वों के राजा चित्ररथ को कुछ अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। चित्ररथ अत्यंत सुंदर तथा कमल पुष्पों की मालाएं पहने था। रेणुका का चित्त चित्ररथ की ओर आकर्षित हो गया और उसे देखते देखते वह बिल्कुल भूल गई कि वह जल भरने के लिए वहां आई थी। आश्रम में जल के बिना जमदग्नि का यज्ञ रुका हुआ था। अंततः लंबे समय के बाद जब रेणुका अपनी ध्यानावस्था से बाहर आई तो उसका मन
अपने पति के क्रोध का स्मरण करके भयभीत होने लगा। दबे पांव आश्रम में लौटकर उसने जल का घड़ा नीचे रखा और हाथ जोड़कर चुपचाप जमदग्नि के पास खड़ी हो गई। अपनी दिव्य दृष्टि से जमदग्नि रेणुका के मन में आए उस व्यभिचारी विचार को समझ गए। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, इस पापिनी का वध कर दो। जमदग्नि के और भी बहुत सारे पुत्र थे। परशुराम सबसे बड़े थे या छोटे थे? सबसे छोटे सबसे सबसे छोटे छोटे थे। थे प्रभु जी। सबसे छोटे थे। तो अन्य पुत्र भी थे। और कितने पुत्र थे जमदग्नि के? ये नहीं लिखा प्रभु जी, हाँ, बहुत से पुत्र थे छः। ऐसे टोटल लिखा। 5 पुत्र थे। 5 परशुराम जी पुत्र। के अलावा 4 और थे प्रभु जी। जी 4 पुत्र और थे, ठीक है। तो हाँ, मात्र विचार मात्र को उन्होंने अपराध माना उनके पिता ने कि तुम्हारी माँ ने ऐसा विचार किया है, चित्ररथ को उस कामुक दृष्टि से देखा है और चित्ररथ की संगति प्राप्त करने की इच्छा की है और उस विचार में खो करके वो यज्ञ जो हो रहा था उस यज्ञ में वो जल लेके नहीं आई समय पर। इस कारण से उनके पिता को जमदग्नि को बहुत गुस्सा आ गया और कहा अपने ही बेटों से कि तुम इस पापिनी का वध कर दो। जब उनके ज्येष्ठ पुत्रों में से किसी ने भी उनके इस आदेश का पालन नहीं किया तो अंत में जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि वे अपनी मां के साथ साथ उन अनाज्ञाकारी भाइयों का भी वध कर दे। हे भगवान, अपने पिता की योग शक्तियों से भली भांति अवगत परशुराम ने निसंकोच अपनी मां एवं भाइयों का वध कर दिया। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है परशुराम स्वयं कौन है? भगवान है। उनको मालूम है ये लीला आगे क्या होने वाली है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने पिता की योग शक्तियों से भली भांति अवगत परशुराम ने निसंकोच अपनी मां एवं भाइयों का वध कर दिया। उनके इस कार्य को देखकर जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हो गए और परशुराम से मन चाहा वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने प्रार्थना की, पिताजी यदि आप चाहें तो कृपया मेरी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें इस बात का बिल्कुल स्मरण न रहे कि मैंने उनकी हत्या की थी। ये प्रभु जी पहले भी पढ़ा है क्या? याद आ रहा कुछ पीछे पीछे उसमें जी मन, स्टोरी में। धन्यवाद। तो परशुराम जी जो है उन्होंने अपनी माता का वध किया, अपने 4 भाइयों का वध किया। तो जमदग्नि बहुत खुश हो गए और खुश होकर के क्या बोलते हैं कि तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकते हो। तो वरदान में उन्होंने क्या मांगा? मेरी माता और भाइयों को दोबारा मेरी जीवित माता कर दो। और जीवित कर दो। भाइयों को जीवित कर दो और मेरी याद माता में- को और मेरे जो भाई हैं उनको आप हरे प्रभु जी कृष्णा आप म्यूट हो गए। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए प्रभु जी आप। धन्यवाद। जी पिताजी यदि आप चाहें तो कृपया मेरी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें इस बात का बिल्कुल स्मरण न रहे कि मैंने उनकी हत्या की थी। जमदग्नि की शक्तियों के प्रभाव से सब पुनः उसी प्रकार जीवित खड़े हुए मानो गहरी नींद से उठे हो। वास्तव में परशुराम ने अपनी मां और भाइयों को पूरे विश्वास के साथ मारा था कि वे उनसे प्रसन्न होने पर उनके पिता उन्हें पुनः जीवन दे देंगे। परशुराम जी तो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने भाइयों को मृत्युदंड मारा। उधर माहिष्मति में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की हत्या को लेकर प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहे थे। कितने पुत्र थे कार्तवीर्य अर्जुन के? प्रभु जी 10,000। 10,000 पुत्र। हाँ अभी भी हमने पढ़ा था, 10,000। वो भाग करके चले ऊपर गए। सबसे ऊपर लिखा। जी धन्यवाद माता जी।
परंतु परशुराम ने केवल 10,000 पुत्रों ने इस विभत्स दृश्य को देखा और वे भयभीत हो वे युद्ध भूमि से पलायन करके घर गए। 10,000 पुत्र थे। तो उस उधर माहिष्मति में कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की हत्या को लेकर प्रतिशोध की ज्वाला से दहक रहे थे। एक दिन जब परशुराम ने अपने भाइयों के साथ वन में थे, कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उस समय जमदग्नि यज्ञाग्नि के निकट बैठे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान में लीन थे। अवसर का लाभ उठाकर उन राजपुत्रों ने निर्दयता से ऋषि की हत्या कर दी। एक छोटे से अपराध के लिए अपनी पत्नी को मृत्युदंड देने के परिणाम स्वरूप उन्हें यह फल भुगतना पड़ा था। ये कारण बताया जा रहा है। छोटे से अपराध के लिए अपनी पत्नी को मृत्युदंड दिया था, बाद में जिंदा कर दिया, ठीक बात है, लेकिन रिएक्शन के रूप में आया। बट ये नहीं कहेंगे कि कार्तिवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने इसलिए उनको मारा। कार्तिवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने क्यों मारा? पिता के प्रति क्योंकि उन्होंने उनके पिता की बदला हत्या की लेने के लिए। क्या क्या परशुराम बदला लेने के लिए। परशुराम से युद्ध करना है, लेकिन बदला लेने के लिए उन्होंने क्योंकि दामोदर उनके के पिता को पुत्र मारा। परशुराम ने उनके पिता को मारा था। ना धीरज का परीक्षा मत लो भाई, मेरे भी एक लिमिट होती है। रेणुका ने गिड़गिड़ाते हुए उन आतताइयों से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। रेणुका ने गिड़गिड़ाते हुए उन आतताइयों से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी, परंतु कार्तिवीर्य अर्जुन ने के उन क्रूर पुत्रों पर उन याचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऋषि का सिर धड़ से अलग करके उन्होंने वह कटा सिर अपने साथ लिया और तुरंत वहां से निकल गए। शोकातुर रेणुका छाती पीटती हुई अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी और कातर स्वर में जोर जोर से हे राम, बेटा राम पुकारने लगी। और ये कौन है बेटा राम? दशरथ। परशुराम प्रभु जी। परशुराम। यद्यपि उस समय जमदग्नि के पुत्र काफी दूर थे, फिर भी उन्हें अपनी मां का विलाप स्पष्ट सुनाई दे रहा था। किसी अनहोनी की अपेक्षा करते हुए वह तुरंत घर की ओर दौड़े और पाया कि उनके पिता की हत्या हो चुकी थी। शोक, क्रोध, भ्रम और दुख से भरे वे सब पुत्र पिताजी आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए कहते हुए रोने लगे। परंतु परशुराम शांत बैठने वाले नहीं थे। अपने पिता के मृत शरीर को भाइयों को सुपुर्द करते हुए उन्होंने अपना फरसा उठाया और संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटाने की शपथ लेकर निकल पड़े। सबसे पहले वे माहिष्मति पहुंचे और कार्तिवीर्य अर्जुन के एक एक पुत्र को मौत के घाट उतारा। बाप रे। नगर के बीचों बीच उनके कटे सिरों, हाथों तथा अन्य अंगों का एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। रक्त की भयावह नई नदी बहने लगी। इसे देखकर ब्राह्मणों का सम्मान न करने वाले सब क्षत्रिय राजाओं के दिल दहल गए। तत्पश्चात अपने पिता की हत्या का बदला लेने के भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया और समंत पंचक नामक स्थान पर उनके रक्त से 9 विशाल कुंड भरे। समंतक पंचक ये कहां पर है, कोई ढूंढ के बताना। 9 विशाल कुंड कुरुक्षेत्र में है प्रभु जी। कुरुक्षेत्र में है समंतक। कुरुक्षेत्र में समंतक पंचक नाम, ठीक है। घर लौटकर परशुराम ने अपने पिता के कटे सिर को धड़ से जोड़ा और पूरे शरीर को कुश घास की चटाई पर रख दिया। इसके बाद परशुराम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और उसकी समाप्ति पर कश्यप आदि पुरोहितों को संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी। अब व्रत स्नान करने के पश्चात जब परशुराम समस्त पापों से मुक्त होकर सरस्वती नदी के तट पर खड़े थे, तो वे बादल रहित आकाश में प्रकाशवान सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे। फोटो दिखा सकते हैं दर्शन। यह दर्शाता है कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार को भी कार्तिवीर्य अर्जुन की हत्या से उत्पन्न पाप का फल चुकाना पड़ता है। उनके प्रभाव से जमदग्नि पुनः जीवित हो गए और
उन्हें अपने साथ घटी सब बातों का पूरा स्मरण रहा। अगले मनवंतर में भगवान परशुराम सप्त ऋषियों में से एक होंगे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। परशुराम जी अभी भी हैं, सात चिरंजीवी में आते हैं परशुराम। और ये दर्शन जो है अभी हमने पढ़ा हुआ दर्शन है। श्री परशुराम भगवान की जय। अवभृत स्नान क्या होता है, एक बार और हमने पढ़ा था, कौन बताएगा? अवभृत स्नान भूल गए? प्रभु जी यज्ञ को करने के बाद होता है। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो स्नान होता है। तो यज्ञ के बाद का स्नान को अवभृत स्नान कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात। महाराजा पृथु की उसमें पढ़ा था। जी। अवभृत स्नान करने के पश्चात जब परशुराम भगवान समस्त पापों से मुक्त होकर सरस्वती नदी के तट पर खड़े थे तो वे बादल रहित आकाश में प्रकाशवान सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे। यह दर्शाता है कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार को भी कार्तवीर्य अर्जुन की हत्या के उत्पन्न पाप का फल चुकाना पड़ता है। ये पाप कैसे चुकाना पड़ा, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? प्रभु जी जैसे क्योंकि उन्होंने उनको मारा था तो फिर उनके पुत्र इनको भी मार दिया ना, वो अपना मतलब एक नहीं 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 नहीं। तीर्थ स्थल को घूम कर आने का हरे बहुत। कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, इसका उत्तर यह है कि जब परशुराम जी ने स्वयं सरस्वती नदी में स्नान किया, यहाँ लिखा हुआ है कि जब अवभृत स्नान करने के पश्चात जब भगवान परशुराम समस्त पापों से मुक्त होकर सरस्वती नदी के तट पर खड़े थे तो उन्होंने भी अपने आप को क्या समझा कि मैं पाप युक्त हो गया हूं। तो पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया, ये दर्शाता है। और अश्वमेध यज्ञ आदि किया, अवभृत स्नान करने से पहले उन्होंने यज्ञ किया। तो ये सब दर्शाता है कि पाप से मुक्त होना भगवान के शक्ति वैश्य अवतार को भी होना पड़ता है। और इसी जोग को किसने मारा था? गोपियों ने। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। आपने अरिष्टासुर का वध किया है, गाय के वंश का है, आप क्या पाप के भागी हो? आपको तो पाप से मुक्त होने के लिए सारी नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान सारी नदियों का आह्वान करते हैं। ठीक है। यह दर्शाता है कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार को भी कार्तवीर्य अर्जुन की हत्या से उत्पन्न पाप का फल चुकाना पड़ता है। उनके प्रभाव से जमल अग्नि पुनः जीवित हो गए और उन्हें अपने साथ घटी सब बातों का पूरा स्मरण रहा। अगले मनवंतर में भगवान परशुराम सप्तऋषियों में से एक होंगे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हमने जब कर लिया था, किसी का कोई एक आध प्रश्न हो तो ले सकता हूँ। प्रभु जी आपने रामचरितमानस तो वाल्मीकि का दिया था। हाँ माता जी, वो करेंगे बाद में, थोड़ा याद रहेंगे, टाइम के अनुसार थोड़ा सा डिले चल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत बोलिए प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसे अभी हमने पढ़ा कथा में कि परशुराम जी ने कैसे ब्राह्मणों के लिए जो एक डर नहीं था क्षत्रियों के अंदर वो क्रिएट हुआ उनके एक्शन के बाद, तो अभी भी जैसे वैष्णवों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मण जो भी शुद्ध भक्त है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं आगे चल के अगर चीजें बढ़ेंगी तो भगवान ऐसे किसी न किसी माध्यम से प्रकट हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं ना, क्योंकि वो चिरंजीवी भी हैं। हरे कृष्ण। वो तो भगवान वैसे ही भगवद गीता में बोलते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। और भगवान ने वैसे ही वैष्णव अपराध का तो अमरीश महाराज की कथा में भी समझा दिया, दुर्वासा मुनि को नहीं छोड़ा था। यस, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी, कार्तवीर्य अर्जुन क्या सुदर्शन चक्र के वो थे इनकारनेशन? कार्तवीर्य अर्जुन क्या सुदर्शन चक्र के अवतार थे? मुझे कंफर्म नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि 1000 बार भुजाएं थी। मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप कहीं रेफरेंस होगा तो यस, ऐसा हो सकता है।
थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं, पूछ के बता सकते हैं। और जो प्रभु जी पुत्र महेंद्र थे पर्वत कहाँ पर है? गादी, हाँ, जो महेंद्र गादी के पर्वत जो कहाँ पर पुत्र है? थे वो दो थे, परशुराम जी और जो गादी के पुत्र परशुराम नहीं है ना? उनके तो है, गादी प्रीवियस के है, पुत्र हुए सत्यवती और विश्वामित्र। सत्यवती, डॉटर हुई, गादी की पुत्री है, विश्वामित्र सन है। गादी के, हाँ, हाँ, और गादी के सत्यवती से कौन पैदा हुए? जामादग्नि जमदग्नि, और जमदग्नि के फिर बेटे हुए परशुराम। परशुराम। परशुराम के पुत्र हुए वो तो गादी के पुत्री पुत्री के पुत्र के पुत्र हैं। पुत्र के पुत्र। जी, तो गादी के पुत्र विश्वामित्र भी थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र, इसलिए वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला बात जी जी जी। यस, गादी के प्रभु जी पुत्र। महेंद्र पर्वत किधर है? महेंद्र पर्वत महेंद्र पर्वत की लोकेशन मालूम नहीं अभी मुझे। देखो, अगर वो चिरंजीव में परशुराम जी, हम नहीं तो देख अभी सकते, अगर हम चले भी जाएंगे महेंद्र पर्वत पर तो हम नहीं मिल सकते उनसे। उड़ीसा में। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा जिज्ञासा होती है ना। हाँ हाँ, किसी को कोई मालूम हो तो थोड़ा बता सकते हैं महेंद्र पर्वत। मैंने सुना था लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि महेंद्र उड़ीसा पर्वत में है। इज इन उड़ीसा। उड़ीसा में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम समाप्त करें। हरे कृष्ण।